लाइब्रेरी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एच एंट्री और एलाइड एग्जाम्स के अंदर गांधी जी की लाइफ और टीचिंग्स पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। उसी की मदद के लिए आज इस वीडियो का पार्ट 4 मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वो पहले 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स जो गांधी जी ने भारत में किए। पहला था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। शुरुआत करते हैं चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था और ये गांधी जी द्वारा भारत में पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी था। चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर आप तस्वीर में राजकुमार शुक्ल को देख सकते हैं। राजकुमार शुक्ल वो एक लोकल पर्सन थे जिन्होंने गांधी जी को सहायता मांगने के लिए गए और कहा कि इंडिगो फार्मर्स की आप मदद कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है ब्रिटिशर्स द्वारा। उस समय यूरोपियन यानी कि ब्रिटिशर्स ने किसानों को उनकी भूमि पर नील की खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दबाव डाला और उनसे कहा कि वह 3/20 भाग पर खेती करें। गांधी जी चंपारण पहुंचे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई आदि के साथ। गांधी जी ने सभी किसानों से अपील की कि वो पैसिव रेजिस्टेंस करें यानी कि सिविल डिसओबीडियंस, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, यानी कि आपको किसी की भी बात नहीं माननी है लेकिन आपको शांत रहना है, उनका कोई आदेश आपको नहीं मानना है। इसका परिणाम यह निकला कि गांधी जी के अपनाए तरीके से किसान जीते और ये कहीं ना कहीं गांधी जी की भारत के अंदर पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के थ्रू जीत थी। इसके बाद गांधी जी को मौका मिला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 में हुई थी और ये गांधी जी द्वारा भारत में पहली भूख हड़ताल भी थी। हुआ ये था कि कॉटन मिल के मालिक और वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो गया। मालिकों ने कहा कि वो प्लेग बोनस वर्कर्स को नहीं देंगे और वर्कर्स ने इस मामले में स्ट्राइक कर दी। वर्कर्स ने ये डिमांड की कि अगर प्लेग बोनस नहीं मिलेगा तो हमारे जो तनख्वाह है वो 50% तक बढ़ा दी जाए। वर्कर्स ने अनुसुईया साराभाई से संपर्क साधा जो कि गांधी जी के बहुत करीबी थी और अनुसुईया जी ने गांधी जी को इस मामले में दखल देने के लिए कहा। गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने वर्कर से कहा कि पहले तो वो शांत रहें, नॉन वायलेंट स्ट्राइक करें और 50 नहीं 35% हाइक मांगे ताकि जिससे उन्हें कुछ हासिल हो सके, क्योंकि गांधी जी को ये लगा कि 50% बहुत ज़्यादा है, वो कभी हो नहीं पाएगा, इसलिए गांधी जी ने उन्हें थोड़ा कम पे संतोष रखने के लिए कहा। इसके साथ ही गांधी जी खुद ही आमरण अनशन पर बैठ गए और इस तरह भारत में गांधी जी की ये पहली हंगर स्ट्राइक थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपियंस ने एक ट्राइब्यूनल का गठन किया और वर्कर्स को 35% उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की। इस तरह से गांधी जी द्वारा ये जीत हुई। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में जो कि पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। खेड़ा जो कि गुजरात में है, वहां पर सूखे की वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा और जब किसान ब्रिटिशर्स के पास मदद के लिए गए और उनसे कहा कि आप टैक्स ना लें या फसल अच्छी नहीं हुई है, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें कंपनसेट करने से मना कर दिया और उनसे टैक्स की डिमांड की। हताश और निराश किसान गांधी जी से मदद मांगी और गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और किसानों की बहुत मदद की। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अगले 2 साल तक टैक्स लेने से मना कर दिया, यानी कि टैक्स लेना सस्पेंड कर दिया और जो जमीन जिन किसानों की ब्रिटिशर्स ने ली थी वो उन्हें वापस लौटा दी गई। इस तरह से इस स्ट्रगल ने, इस संघर्ष ने किसानों के अंदर एक नई जागृति का संचार किया। इसके बाद आया रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो कि पहली मास स्ट्राइक थी गांधी जी द्वारा भारत में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को जो वचन दिए थे, जो प्रॉमिस किए थे, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। उल्टा उन्हें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919 के रिफॉर्म्स भी माने जाते हैं, वो भारतीयों पर थोप दिए गए। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट भी थोपा गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति पर अगर ब्रिटिशर्स को शक होता था तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे और उस पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था, जो कि मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा और गांधी जी ने कहा कि हम मास प्रोटेस्ट करेंगे पूरे भारत के अंदर। और फाइनली हुआ भी ये कि वो जो मास प्रोटेस्ट था वो मास स्ट्राइक यानी कि हड़ताल में बदल गया
क्योंकि लोग बहुत सारे एकजुट हो गए। तो गांधी जी का ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं बहुत कामयाब रहा और पूरा देश एकजुट हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइब्रेरी स्टडीज़ को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता आपकी निश्चित है।